हेलो बच्चों, तो 1 मिनट 1 स्टैंडर्ड में आज बारी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की, जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस इंडस्ट्रीज पर नहीं लगता है। तो ध्यान रखेंगे, 4 इंडस्ट्रीज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं लगता है। उन 4 कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें आती सबसे पहले ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, दूसरी आती है स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, तीसरी आती है डोरमेंट कंपनी और चौथी आती है प्राइवेट स्टार्टअप कंपनीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कुछ नहीं बेटा, इट्स अ कन्वर्जन ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट इन स्टेटमेंट फॉर्मेट, जिसके अंदर हम केवल और केवल कैश बेसिस पर रिसीव्ड और पेमेंट लिखते हैं, जो हम 3 एक्टिविटीज में डिवाइड कर देते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इसके अलावा इसमें एक और चीज आती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में केवल और केवल बिजनेस से रिलेटेड चीजें आएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डेब्ट होल्डर और शेयर होल्डर से रिलेटेड चीजें आएंगी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें आएंगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? कैश एंड बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती है? जिनको हमने होल्ड किया हुआ है लेस और इक्वल टू 3 मंथ के लिए, और जो हाईली लिक्विड है और जिनके अंदर कोई रिस्क नहीं होती, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।